Namaskar everyone, I'm Saurabh. I am a music composer based in Delhi. I'm not used to coming on screen and sharing my views on anything or speaking something like this. But this time it's something that I've been desperately wanting to communicate to anyone and everyone who has an access to watch this video. And secondly, because I owe it to the entire music fraternity out there. Lastly, because the timing to put it out there could not have been better. म्यूजिक इंडस्ट्री की वाट लगी पड़ी है, म्यूजिक सीन बहुत खराब हुआ पड़ा है, हम सबको पता है। हम सब ने अभी सोशल मीडिया पे बड़े सारे वीडियोस और बड़ा सारा ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं। सोनू निगम साहब का एक वीडियो ने इग्निशन दे दिया था, एक स्पार्क लगा दिया था, जिसके आगे आकर के बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे सेलिब्रिटीज अब फाइनली एक आवाज रेज कर रहे हैं। दे आर फाइनली रेजिंग अ वॉइस विच इज अ गुड साइन, है ना। माई इंटेंशन टू स्पीक टू यू ऑल इज नॉट अबाउट giving my views or giving my opinion on the debate. I am in no intention of encouraging the debate to go on. My intention is to just bring the problem to ground level. Bollywood is a dreamland, ठीक है, वहाँ problems हैं, पर हमारा ज़्यादा कंसर्न है कि ज़मीन पे कितनी प्रॉब्लम है, हमारे मोहल्ले में, हमारी सोसाइटी में कितनी प्रॉब्लम है उसका। एंड आई विल प्रूव इट टू यू। जो वहाँ प्रॉब्लम है ड्रीमलैंड में, उसके रूट्स यहीं पे है, हमारे बीच में ही है। म्यूजिक सीन को खराब करने में आर्टिस्ट लोगों का और लिसनर्स का, दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन। आई विल प्रूव इट टू यू हाउ। मेरे जैसा एक आर्टिस्ट जब कुछ कंटेंट बनाता है या जब कोई सॉन्ग बनाता है, फिर वो अगर किसी म्यूजिक कंपनी को अप्रोच करता है टू मेक द सॉन्ग, टू यू नो टू रीच सम पीपल, टू मेक सम ऑडियंस फॉर द सॉन्ग, तो एक बड़ा ही एक्सप्लॉइटेटिव और एक बड़ा ही वन साइडेड एग्रीमेंट हमसे साइन करने को बोला जाता है। बहुत सारे आर्टिस्ट ये साइन करते भी हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली देर इज़ अ वेरी बिग आर्टिस्ट फ्रॉम मुंबई, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। वो अपने इंटरव्यूज में हमेशा ऐसा बोला करते थे कि आजकल के आर्टिस्ट को उनका फेयर ड्यू नहीं मिलता है। दे आर क्रेडिटेड फॉर मच लेस एज दे शुड बी। तो और फॉर एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट ही यूज टू पुट इट देयर। आई यूज टू बी इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट आर्टिस्ट। रिसेंटली वो अभी मतलब मुंबई से शिफ्ट हो गए हैं, उन्होंने अभी अपना इंडिपेंडेंट सेटअप कहीं पे बनाया है। रिसेंटली देयर टीम अप्रोच्ड मी, दे लाइक्ड वन सॉन्ग ऑफ माइन, उनको मेरा एक सॉन्ग पसंद आया था। नाउ दिस इज द सेम सॉन्ग जो कि आज से 3 साल पहले एक फिल्म प्रोड्यूसर को पसंद आया था, एंड आज से 1 साल पहले 2 बड़े रिकॉर्ड लेबल्स उस सॉन्ग के साथ कुछ करना चाहते थे। इनको भी ये सॉन्ग बहुत पसंद आया था, एंड बिकॉज आई रिस्पेक्ट देम ह्यूजली, और मोर देन दैट मुझे अंदर से ये उम्मीद थी कि इनके साथ काम एथिक्स के साथ होगा और काम सफाई के साथ होगा। भले मेरा जो सॉन्ग है वो पूरे एक एक इंसान, देश के एक एक इंसान तक नहीं पहुंचे, मुझे वो नहीं चाहिए। जितने लोगों तक पहुंचे ईमानदारी से पहुंचे, हर आर्टिस्ट का जो काम है उसके ड्यू के साथ पहुंचे। तो मैंने ये सॉन्ग की फाइल्स उनको भेज दी, फिर उनका मुझे कॉन्ट्रैक्ट आया। Now I'll give you an idea about the contract, and you all tell me if I should have signed the contract. First, we are one such platform for the artists who otherwise have no access to such platforms to put their content out. So we are in no state to pay a penny for the content that we are taking. Chalo, okay. Second point was that आपका शूट के लिए आपको हमारे स्टूडियो में, इस सिटी में और इस लोकेशन पे आना पड़ेगा, फॉर विच वी आर नॉट गोइंग टू रीइंबर्स यू फॉर एनी ट्रैवल, और कोई भी एक्सपेंस के लिए हम रीइंबर्स नहीं करेंगे, आपको अपने खर्चे पे आना है। चलो, इट्स ओके। थर्ड पॉइंट वॉज दैट फॉर नेक्स्ट 1 year तुम्हारा उस सॉन्ग पे कोई राइट नहीं रहेगा। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। फोर्थ पॉइंट वॉज हम आपके सॉन्ग की कमर्शियल मर्चेंडाइजिंग कर सकते हैं। हम किसी भी प्रोड्यूसर को, किसी भी सीरीज को, किसी भी फिल्म के लिए उस सॉन्ग को पिच कर सकते हैं, उसे बेच सकते हैं, जो मर्जी है कर सकते हैं, और हमें आपसे अप्रूवल लेने की भी जरूरत नहीं है। पैसा तो भूल जाओ, पैसे की बात ना ऐसे कंपनीज आर्टिस्ट लोगों से करते भी नहीं है, बिकॉज उनके हिसाब से जब हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो हम पैसे के बदले सब्जी नहीं लेते, हम क्रेडिट के बदले सब्जी लेते है ना। हमारा पेट जो है वो क्रेडिट से भर जाता है, हमें पैसे की जरूरत नहीं। तो दिस इज हाउ अनफॉर्चुनेटली एवरीवन आउट देयर फील्स। Last point was that I'll have to transfer all the intellectual property rights related to that song to them. One more point, they do not stand obliged to pay me anything for the cost that I have incurred on production of the song. Tell me if I should have signed the contract. I don't think so. पर यहाँ आर्टिस्ट इस इंडस्ट्री को खराब करते हैं कि वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं
क्यों करते हैं? मे भी शायद उनको ऐसा लगता होगा कि आज हम कुछ नहीं है तो हमें एक्सप्लॉइट होना पड़ेगा, बट शायद यही शुरुआत है उस रोड टू सक्सेस की। मे बी इसी रोड पे चल करके हम एक जगह पहुंच जाएं जहाँ पे ये सारा सिस्टम या ये सारी चीज़ें हमारे हिसाब से चले। नहीं होगा ऐसा, नॉट पॉसिबल। इवन एन आर्टिस्ट लाइक सोनू निगम, पिछले 5 साल में कितने गाने सुन लिए उनके? नहीं। एक बड़ा आर्टिस्ट जैसा उसका माहौल जैसा आपको टीवी पे दिखता है ना, वैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक बड़ा आर्टिस्ट जब एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आता है तो वो 10 साल 20 साल का होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान वो अपना गाया हुआ, अपना बनाया हुआ गाना तक उनकी परमिशन के बिना कहीं परफॉर्म नहीं कर सकता। दिस इज हाउ बैड दोज एग्रीमेंट्स आर, एंड आर्टिस्ट्स आर साइनिंग इट आउट ऑफ डेस्परेशन। आई विल नॉट से आउट ऑफ हंगर, बिकॉज 2 वक्त की रोटी कमाना उतना मुश्किल नहीं है, सर्वाइवल हो जाता है। वी आर ब्लेस्ड टू बी दिस इवॉल्व्ड कि हमें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट this is how the artists are ruining the industry. I'll say a little bit about how people are messing up this industry and how people can bring about a change. जब आप सब्जी खरीदने जाते हो तो आप एक एक सब्जी अपने हाथ में पकड़ के तसल्ली करके ही खरीदते हो, राइट? एक आलू में अगर आपको एक हरा डॉट तक दिखता है, आप उसे रख देते हो, आप उसे खरीदते नहीं हो। Why? Because maybe somebody has rightly said that you are what you eat. Unfortunately, nobody ever says that you are also what you listen to, you are also what you watch. जितने सेंसरी ऑर्गन्स हैं, सबसे जो भी इंफॉर्मेशन जाता है, कहीं ना कहीं वो सारा हमारी पर्सनालिटी को शेप अप कर रहा है, हमारे कैरेक्टर को डेवलप कर रहा है, हम पर एक असर कर रहा है, हम पर एक इम्प्रिंट छोड़ रहा है। दिस इज ट्रू, राइट? और जो आपके कान से आपकी आत्मा तक जो साउंड, जो संगीत को पहुंचना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी आप अपने हाथ में नहीं लेते हो। उसकी जिम्मेदारी आपने आउटसोर्स कर दी है सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड को। बिकॉज भाई, संगीत तो सिर्फ उतना ही बनता है जितना हमें फिल्मों में देखने को मिलता है, और फिल्में सिर्फ उतनी बनती जितना एक फैंसी पोस्टर के साथ पीवीआर में लगती। नहीं, ऐसा नहीं है यार। एक ऐसा फ्रेंड सर्कल बताओ जिसमें 5 दोस्त हैं, 5 में से एक म्यूजिशियन नहीं है। हम बहुत अबंडेंट हैं यार। हमारे जैसे म्यूजिशियंस, एक गली में अगर 20 लोग रह रहे हैं ना, 20 में से 4 तो तुमको म्यूजिशियंस मिल जाएंगे, प्रोफेशनल, जो कुछ ना कुछ बना रहे हैं। जितना कंटेंट आप देख रहे हो, विजुअल कंटेंट हुआ, कुछ भी हुआ, वो एक ऑडियो के साथ आता है, और वो ऑडियो कहीं ना कहीं बन रहा है। वो ऑडियो सिर्फ वो ड्रीमलैंड में नहीं बन रहा है, वो ऑडियो आपके बीच में ही, आपकी सोसाइटी में जो घर है उन्हीं में से कहीं ना कहीं मेरे जैसे आर्टिस्ट इस छोटे से होम स्टूडियो के सेटअप में बना रहे हैं। पता है, प्रॉब्लम ये है कि irrespective of this fact that music is just as much a pursued profession just like a computer engineer or sales and marketing, पर इन लोगों को सोसाइटी में जो एक्सेप्टेंस है उतनी म्यूजिशियंस को नहीं है। अनफॉर्चुनेटली, अगर कोई पूछता है कि आप क्या कर रहे हो और मैं बोलता हूँ कि मैं म्यूजिक कंपोजर हूँ, तो अगला सवाल होता है कि अच्छा, कौन सी फिल्म में तुम्हारा गाना आया? यार फिल्म में तो नहीं आया। अच्छा, तो फिर कोई जॉब क्यों नहीं ले लेते? दिस इज अ फैक्ट, ये बहुत बिटर ट्रूथ है, ऐसा होता है। तो ये मत करो, एक्सेप्ट अस, वी आर, हम आपके बीच के ही हैं, और बहुत सारा कंटेंट हम बना रहे हैं, बस वो शायद आप तक उस तरह से नहीं पहुंचता जिस तरह से पहुंचना चाहिए। एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर यू कैन ब्रिंग अ चेंज। नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई म्यूजिक सुनने का मन करे तो किसी प्रोडक्शन हाउस का चैनल पे मत जाओ, यूट्यूब पे, टीवी मत खोलो, रेडियो मत चालू करो, है ना, कोई वेब सीरीज या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मत जाओ, बट अपने उस सर्किल के लोकल म्यूजिशियन को बुलाओ अपने घर पे, उसके साथ चाय कॉफी पियो और उसका कुछ कंटेंट सुनो। I guarantee you one thing, that at least 2 or 3 out of those 5 musicians are creating better content than Bollywood. Guarantee, yes. एक बार फाइंड आउट करो, देखो आपके लोकल म्यूजिशियंस क्या बना रहे हैं। Who knows, you might actually end up liking it, right? अगर अच्छा, जैसे कहते हैं ना कि इलेक्शन में वोट करने का सही तरीका जो है वो ये है कि बड़ी बड़ी पार्टीज के नाम और बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस जो हैं उनको टीवी पे देख के, उनके इंटरव्यू सुन के, उनके बारे में आर्टिकल्स पढ़ के वोट करने मत जाओ। किसी पार्टी को वोट करने मत जाओ, अपने एरिया के लोकल एमएलए को जाकर के मिलो, देखो वो उसका एजेंडा क्या है, थोड़ा सा एनालाइज करो कि उसने पास्ट में क्या काम किया है। इतना मुश्किल नहीं है यार, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, पता चल जाएगा। अगर आपको लगता है कि उसके एक्शंस लेजिटिमेट हैं, जाओ उसको वोट करो, फिर वो कोई सी भी पार्टी का है, फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली, अगर आपको अपने लोकल म्यूजिशियन का काम अच्छा लगता है तो जिस खर्चे में आप बड़े बड़े स्पीकर्स लगा करके अपने पार्टीज में बॉलीवुड के सॉन्ग्स प्ले करते हो, उन स्पीकर के खर्चे की जगह, उस साउंड के खर्चे की जगह उस आर्टिस्ट को बुलाओ, पे करो।
बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है एक आर्टिस्ट को बुला करके परफॉर्म करने के लिए बोलने में, राइट। अगर उसका कंटेंट अच्छा लगता है तो उसे रिकमेंड करो, उसके ऑडियो फाइल्स लो, सुनो, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप ये कर सकते हो। और ये उस आर्टिस्ट को सपोर्ट करने के लिए मत करो, ये अपने लिए करो, बिकॉज यू हैव नो आइडिया व्हाट यू आर एंटाइटल्ड टू इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक। आपकी सोल, आपके कान, दे आर एंटाइटल्ड टू much more than what you're getting right now, and this is because we are just hanging on to one particular industry for all our soul needs. नहीं, this is one change that we have to bring, because उस ड्रीमलैंड में नेपोटिज्म चल रहा है या ये चल रहा है, उसके बारे में डिबेट करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो। प्रॉब्लम सॉल्व होगी इस जमीन पे एक छोटा सा कदम बढ़ाने से। थैंक यू सो मच।